एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के लेक्चर में वी विल डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फ्रॉम द बुक एस.सी. वर्मा कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो पहली चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसका एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 1 से 5 को हैंडल करेंगे। ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। तो वी ऑल नो द इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ, F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught modulus of Q1 Q2 by R square। ठीक है, और हमने 11th में देखा था हमें जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना होता है उसको हम सब्जेक्ट बना ले। सो आई विल हैव दिस इक्वेशन। अगर हम epsilon naught को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। अब मेरे को अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, ठीक, epsilon naught का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो वी नो Q इज द चार्ज, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने 11th में देखा है, ये होता है करंट इनटू टाइम AT। तो ये हो गया AT Q1 एंड Q2 इज अगेन AT डिवाइडेड बाई 4 pi इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बीइंग रियल नंबर्स। फोर्स इज MLT माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। R इज लेंथ, सो विल गेट L स्क्वायर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, a charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house. Take the separation between the two charges to be 2 kilometer. Find the force exerted by the charges on each other. How many times of your weight is this force? ठीक है, तो अभी यहाँ पे कह रहा है कि एक आपके कॉलेज बिल्डिंग के टॉप पे चार्ज रख दिया गया, कितना, 1 कूलम का, और एक दूसरा चार्ज ले लिया गया आपके घर पे इक्वल चार्ज, यानी ये भी 1 कूलम ले लिया गया। ठीक, और ये जो डिस्टेंस आपको कहा गया है, ये कहा गया है ले लो कितना, 2 किलोमीटर। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स होगी। तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द कूलम्बिक फोर्स। तो F विल बी 1 by 4 pi epsilon naught mod of Q1 Q2 by R square. So we know this Coulomb's constant has a value of 9 into 10 power 9, और ये आपका 1 into 1, और R हो जाएगा, किलोमीटर को आप मीटर में कर लो, तो this will be this 2 into 10 power 3 whole square, so we'll get 9 into 10 power 9 divided by 4 into 10 power 6 न्यूटन। ठीक है, ये आपकी फोर्स आ जाएगी इन दोनों के बीच में। So when you will simplify, you will get 2.25 into 10 power 3 न्यूटन। तो आपका फोर्स आ जाएगा 2.25 into 10 power 3 न्यूटन। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, अब देखो दूसरे पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। तो देखो सेकेंड पार्ट का आंसर हर आदमी का डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि यहां तुम्हें रेशियो पता लगाना है कि ये फोर्स आपके वेट के कितने टाइम्स है, यानी इस फोर्स को अपने वेट से आपको डिवाइड कर देना है, यानी इस फोर्स को अपने मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देना है। तो ये फोर्स है 2.25 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन, और यहाँ m तो आप अपना मास रखोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सेकंड पार्ट का आंसर विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट मासेस। तो सपोज करो मैं एक एवरेज मास किसी का ले रहा हूँ, सपोज इफ m is 60 kg, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 9.8, so we'll get 2.25 into 10 power 3 minus 60, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.82, approximately 3.82 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर किसी आदमी का मास 60 kg है तो उसके वेट के कंपैरिजन में ये फोर्स कितने टाइम्स है, 3.82 टाइम्स। गॉट इट? तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एस.सी. वर्मा। Now let's see problem number 3. At what separation should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person? तो अब यहाँ कह रहा है कि दो इक्वल चार्जेस है, Q1 को Q ले लो, Q2 को भी आप Q ले लो, और ये 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है, और आपको इनके बीच की सेपरेशन नहीं पता। ठीक, और कह रहा है कि कितने दूरी पे रखो कि इनके बीच की जो फोर्स आए वो वेट के बराबर आ जाए, किसके, वेट ऑफ
50 kg/s, ठीक। तो भाई इनके बीच की जो फोर्स लगेगी वो कूलम्स लॉ से निकाल लो, 1/4πε0 Q²/r², इस और वेट को रख दीजिए mg, ठीक है। अब आप क्या कर लो, r को बना लो सब्जेक्ट, तो r² इधर आ जाएगा, तो विल गेट 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई mg। तो r² की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज कूलम्स कांस्टेंट, 9 × 10⁻9। q की वैल्यू 1 × 1, 1 का स्क्वायर विल बी 1, मास है 50 और g को हम 9.8 ले लें क्योंकि कुछ दिया नहीं है, सो विल टेक 9.8। हो सकता है आपको एससी में आंसर 10 के अकॉर्डिंग दिया हो, बट रूल ये है कि एग्जामिनेशन में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमेशा g की वैल्यू 9.8 लेंगे, और अगर g 10 दिया है देन विल टेक 10। तो ये आपका आ जाएगा 1.8 × 10⁻7। ऑफ कोर्स ये मीटर स्क्वायर में आएगा, करेक्ट, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक। अब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको अंडर रूट कर दो, 1.8 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर, सो यू विल गेट द आंसर एज 4.2 × 10⁻3 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हो 4.2 किलोमीटर। नाउ सी दिस इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, कैन यू सी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूजुअली क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे अगर रखोगे और लगभग इक्वल ऑर्डर के चार्जेस और मासेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होती है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पे दो चार्जेस रखे जाए कि उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो वो 50 kg 50 kg के मैन के वेट के बराबर हो जाए। तो आप देख रहे हो डिस्टेंस काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक। ये आ रहा है कितना, 4.2 × 10⁻3 मीटर, ओके। Now let's see question number 4. Two equal charges are placed at a separation of 1 meter. तो Q1 is equal to Q2 से Q, ठीक है, दोनों चार्जेस इक्वल है और सेपरेशन कितनी दी है, 1 मीटर। और कह रहा है कि ये Q की वैल्यू कितनी होगी कि इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ 50 kg/s। तो you will equate Fe is equal to mg, so you'll get 1/4πε0 Q², of course Q1 Q2 will be Q² by R² is equal to mg, ठीक। so you'll get Q² is what, mg multiplied by R² divided by 1/4πε0। ये तुम्हारा कूलम्स कांस्टेंट राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, करेक्ट। तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू विल गेट मास कितना है 50, 9.8 और r की वैल्यू कितनी दी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 और आपका आंसर कूलम स्क्वायर में आएगा क्योंकि अभी आप Q² की वैल्यू निकाल रहे हो। सो गेट 50 × 9.8 डिवाइडेड बाई 9 एक्सपोनेंट 9, सो 5.4, यू विल गेट 5.4 × 10⁻−8 कूलम स्क्वायर, करेक्ट। अब आपको अगर Q निकालना है तो ये आप अंडर रूट कर दो, सो विल गेट 5.4 × 10⁻−8 कूलम स्क्वायर, सो योर आंसर विल कम टू बी 2.3 × 10⁻−4 कूलम। तो ये आपके इक्वल चार्जेस का मैग्नीट्यूड होना चाहिए फॉर दिस प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम्स है, शुरू की आप देखोगे प्रॉब्लम सिंपल है, ठीक। 5-6 प्रॉब्लम से थोड़ी सी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया एससीवी का कूलम्स लॉ का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। तो देखो अगर दो प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 फर्मी एंड यू नो 1 फर्मी इज 10⁻−5 मीटर, तो Q1 हो जाएगा +C, प्रोटॉनिक चार्ज E होता है और ये भी हो जाएगा +C और इनके बीच की आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पता लगानी है, ठीक। तो अप्लाई कूलम्स लॉ 1/4πε0। ऑफ कोर्स यहाँ पे Q1 Q2 इज इक्वल टू E मॉड, तो ये आ जाएगा E² मॉड और स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं तो मॉड हटा दो, सो विल गेट E² डिवाइडेड बाई 10⁻−15 का स्क्वायर, सो विल गेट 9 × 10⁻9 × 1.602 × 10⁻−19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻−30।
इतनी आपकी फोर्स आ जाएगी, ठीक। सो गेट 9 एक्सपोनेंट 9 इंटू 1.602 एक्सपोनेंट -19 स्क्वायर डिवाइडेड बाई -30, 2.3. Your answer will come to be 2.3 into 10 power 2 न्यूटन। ये आपकी दो प्रोटॉन्स के बीच की फोर्स आ गई अगर उनके बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी आप रखते हो, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया एससीवी की एक्सरसाइज फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 1 to 5। इन द नेक्स्ट पार्ट यू विल सी क्वेश्चन नंबर 6 to 10।